नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, हमारे अपने जीवन के बारे में। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, ये वर्ड है फेलियर। फेलियर आप सभी ने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा और ये वर्ड भी सुना होगा। अपनी लाइफ में नहीं तो किसी दूसरे की लाइफ में आपने ये चीज़ देखी होगी। फेलियर एक तरह का वर्ड है जिसमें हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देते हैं। जी हाँ, फेलियर का मतलब होता है हारना। हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लेवल पे आके हार जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम्स में फेल होना। एग्ज़ाम्स में फेल होना थोड़ा सा अलग है, बट लाइफ में फेल होना बिल्कुल अलग है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ वी बिहेव और हाउ वी फील व्हेन वी फील लाइक वी आर फेल्ड। सो यहाँ पर हमें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समझदारी से सोचना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा समझदारी से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं तो क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से हमें उस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग। हम किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद क्या होता है, हम एक तरह से हार जाते हैं और हम आगे कोशिश नहीं करना चाहते। जी हाँ, काफ़ी बार व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, काफ़ी बार व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी बार व्यक्ति अपनी लाइफ में अब कुछ करने की चाह को खो बैठता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि फेल होने का मतलब ये सभी चीज़ें नहीं होती। जी हाँ, देखिए, आज जो आपने थंबनेल भी देखा होगा, फेलियर अ न्यू स्टार्ट टूवर्ड्स टू सक्सेस। फेलियर का मतलब क्या होता है, सक्सेस की तरफ एक और नई शुरुआत। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, बट यही सच्चे है। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं मानता हूं और जो मैं बिलीव रखता हूं वो मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन यू आर फेल ऑन समथिंग, आप जब किसी चीज पर फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पर रुक जाना है। इसका मतलब है कि आपको एक रास्ता पता चल गया कि ये तो गलत है, अब मुझे दूसरा रास्ता ट्राई करना चाहिए, दूसरे रास्ते पर सक्सेस की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे रास्ते की तरफ अपने आप को टर्न करना चाहिए और वहां से आपको दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं दिखाई देगा जो सक्सेस की तरफ जाएगा। बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए दो रास्ते होते हैं हमेशा। एक रास्ता अगर खराब जा रहा है तो दूसरे रास्ते के सही जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब एक रास्ता खराब था तो आपने पता चल गया था कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, क्या क्या खराबी थी और मुझे कहाँ नुकसान हुआ था। अब आप क्या करेंगे, जब आप सक्सेस की तरफ जाएंगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को जिन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी उनको रिपीट नहीं करेंगे और आप चीज़ों को सॉल्व करते हुए, चीज़ों को अच्छे डायरेक्शन में लेते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेलियर एंड द सक्सेस। अब आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर फीलिंग लूज इन योर लाइफ, जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, जब भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हैं, उस समय आपको सोचना चाहिए दैट व्हाट आई हैव मेड द मिस्टेक, मैंने क्या गलती करी। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि नाउ हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ मोर बेटर, कि मैं इस तरह की गलतियां अपनी लाइफ में ना करूं और इस तरह की गलतियों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं। बिकॉज when you are making mistakes, you are not the alone who is feeling this kind of feelings. The people surrounding you are the feeling same. Basically जो लोग आपके आसपास हैं वो भी यही फील कर रहे हैं। तो इसीलिए एग्जाम्स में फेल होना और चाहे लाइफ में फेल होना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप भी एग्जाम का दौर भी चल रहा है, आप स्टूडेंट्स अगर हैं और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि जब आप किसी एग्जाम में फेल हो भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिप्रेस नहीं होना है। दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ द लाइफ, दिस इज द एक तरह से आप प्रैक्टिस एग्जाम उसको बोल सकते हैं, जहां पर आपको, वैसे तो मैं पहले ही कहूंगा कि आपको पहले ही इतनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए कि आपको फेल ना होना पड़े, बट फिर भी बाय बैड लक अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो भी जाते हैं तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, वहां पर आपको परेशान नहीं होना है, वहां पर आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। आपको अगेन वापस से स्टडी करनी है, वापस से अच्छे लेवल पे अपनी प्रिपरेशंस को रखना है और वो सभी मिस्टेक्स जो आपने लास्ट टाइम करी थी उन सभी मिस्टेक्स को इस बार नहीं दोहराना है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, जब आप वापस से एग्जाम देंगे तो उस समय आप डबल मेहनत के साथ और डबल एनर्जी के साथ जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर आपको पास होना है एग्जाम में तो उसके लिए आपको चाहिए पावर, कॉन्फिडेंस और नॉलेज। और अगर आपको पास होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम योर फेलियर। If you will learn the lesson from your failure, then definitely you will get success in your life. And if you will not learn the lesson from your failure, it means you will not go ahead in your life. अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको आगे बढ़ना है या आपको रुक जाना है, आपको एक जगह पर रुक जाना है या आपको आगे चलते जाना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी और आप एक अच्छे लेवल पे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि फेल होने से ज़्यादा अच्छा आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। एग्जाम्स आर नॉट द मैंडेटरी, इट इज़ काइंड ऑफ अ नेसेसरी थिंग विच वी हैव टू गिव इन आवर लाइफ, बट एग्जाम इज़ नॉट द लास्ट थिंग इन योर लाइफ। एग्जाम से पहले नॉलेज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नॉलेज को लेके चलेंगे तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेस होंगे। बिकॉज किसी को दिखाना है तो वो नॉलेज देखता है, किसी को बताना है तो उसको भी नॉलेज ही बताना पड़ता है। सो इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम से ना डरे, अपनी लाइफ में फेल होने से ना डरे, अपनी लाइफ में फेल होने के साथ साथ उन चीज़ों से आगे निकल के सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करें और सक्सेस बनने की कोशिश करें। एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है दोस्तों जो फेलियर से नहीं डरता। एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बिकॉज लाइफ कभी भी किसी के भी लिए किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकती है। लाइफ आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होगी, बट ये है कि अगर आज की लाइफ खराब है तो आपकी कल की लाइफ बेटर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से और बेटर बना सकते हैं, कैसे आप इस लाइफ में और अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चॉइस इज इन योर हैंड, एवरी टाइम चॉइस इज इन योर हैंड। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चॉइस लेनी है और कैसे चॉइस लेनी है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुँच गया होगा। एंड उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं समझेंगे कि मैं फेल हुआ हूँ या ये नहीं सोचेंगे कि मैं फेल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जितना हो सके आराम से, शांति से और रिलैक्स होकर अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे जाने का प्रयास करें। आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको कभी भी खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर आप मुझसे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।